मुझे बहुत खुशी है और जैसा मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि सिर्फ एक उत्सव का पाठ होना अलग बात होती है, पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान ने शायद कृपा ही करी है। और मैं अभी बस कह रही थी कि हम भी अपने घर पर पप्पा बैठाते हैं और आज ही पूजा है और मैं हूँ नहीं घर पे, पर शायद वो मेरे मन में था जब मैं फोटो वीडियो घर पे देख रही हूँ। पर आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ मिस नहीं किया, तो मेरे घर की पूजा शायद मैंने यहाँ। हर साल आपके लिए क्या नया होता है गणपति महोत्सव? मुझे लगता है नया से ज्यादा मुझे हर साल बप्पा घर आ रहे हैं ये बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम बचपन में साल में एक बार ही नानी घर जाते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है पप्पा भी साल में एक बार हमारे घर आते हैं और फिर उस घर को वो कैसे विघ्नों से हर लेते हैं, संकट से हर लेते हैं, मंगल में करते हैं। तो यही चीजें मुझे लगता है मुझे उत्साहित करती है हर साल कि जैसे ही 10 दिन पूरे होंगे फिर आपका मन होता है कि अब अगले साल वापस उत्सव कैसे आए। हाँ जी, मुझे जैसा मैंने कहा कि यहाँ आने के बाद आप जब इतिहास पढ़ते हैं और सब कुछ मुझे बताया गया, मुझे ऐसा लगता है मुझे भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी महसूस होती है यहाँ पर। और ऐसा लगता है कि युवाओं को ये सब जानने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं कहूँगी सभी ज़रूर यहाँ पर आए, जो युवा न्यूज़ के थ्रू भी देख रहे हैं, आप एक बार ज़रूर आए, यहाँ का इतिहास सुने और आपको अपने आप लगेगा कि उस उत्सव को मनाने के लिए कितनी मेहनत हुई है। इस उत्सव को हम बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे हर साल तो आता है, पर इस उत्सव के लिए कितनी लड़ाई हुई है, कितने लोगों ने मेहनत की है, ये आपको यहाँ जानने को मिलता है। तो ये मुझे यहाँ बड़ा महसूस मैंने कल ही उनको इस चीज़ के लिए धन्यवाद किया है कि ये एक्चुअली हम सब सोचते हैं जो भी धार्मिक प्रवक्ता है कि जब आप धर्म में हैं, जब आप संस्कृति में हैं, तो उसको केवल उसी प्रकार रखा जाए। क्योंकि देखिए शुरुआत में तो हम बड़े ही प्रेम से भगवान के भजन चलाते हैं, पर वो जब तक डीजे रहता है उसके बाद मूर्ति रहती है और बाकी सब तरीके के गाने चल रहे होते हैं, तो मुझे भी बहुत अजीब लगता है। तो ये एक बहुत सुंदर परिवर्तन है और मुझे लगता है शायद ये सीख लेके हर किसी को करना चाहिए कि आप डीजे मुक्त बंगाल मैं हमेशा देखिए एक ही चीज़ मांगती हूँ कि मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, बस इतना ही चाहिए मुझे। ऑपरेशन सिंधु हुआ है, देश के जवानों ने परचम पहरा है, आपने देशभक्ति की बात कही है, जो ज्वार अभी दिख रहा है गणेश उत्सव का वही देशभक्ति का है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, उसके बारे में यही है कि हम मुझे लगता है कोई भी स्थिति है, कोई भी परिस्थिति है, हम अपने सेना के साथ हैं, हम सेना की सपोर्ट में है और सेना जो कर रही है हमारे लिए कर रही है। तो मुझे लगता है इसे सौभाग्य वाली बात नहीं है। ये बड़ा आसान है ये कहना अपने घर पे बैठकर, अरे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इससे पूछिए जो सरहद पे लड़ रहे हैं, तो मैं तो हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार है हर वक्त। और बड़ी खुशी है कि जो जीत हमने हासिल की है सेना के माध्यम से, बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं और भारत की सेना इस प्रकार हमारी रक्षा कर रही है कि हम सो रहे होते हैं, सुबह उठ के पता चलता है कि मिसाइलें आई थी और सेना ने उनको बता भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला, चैन से सब सोते रहे। मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल ऐसा बोला है। ये आप क्या कहेंगे, खास करके जो टैरिफ लगे अमेरिका से और पाकिस्तान के? ये तो थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल हो गया, इतना मुझे समझ नहीं है। पर अगेन जो आपने कहा लोकल फॉर वोकल, एग्जैक्टली आप अपने लोग, अपना आर्ट, अपना कल्चर, अपने कलाकार, इनको मौका दीजिए। और इनसे ज्यादा कला दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्योंकि मैं कथाओं में कहती हूँ कि जब पूरे विश्व में शायद शिक्षा शुरू नहीं हुई थी तब तो भारत में 7,30,000 32,000 समथिंग गुरुकुल थे। तो शिक्षा यहाँ शुरू हुई है, सब कुछ यही है, इन्वेंशन यहाँ के हैं। वो पैकेजिंग बदल के आपको आपकी चीज़ परोसी जा रही है, तो ना करें, अपनी कला, अपने कलाकार, इनको मौका दें और आप देखिए कि भारत वापस से सोने की चिड़िया बने।